हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलो अब स्कूल पूर्व शिक्षा के क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। स्कूल पूर्व देखभाल, स्कूल पूर्व शिक्षा, ये स्कूल पूर्व देखभाल है ना, इस तरह के। तो वही हम करने वाले हैं। क्या करना चाहिए, स्कूल पूर्व देखभाल कैसे करना चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा कैसे देना चाहिए। देखो फटाफट एमसीक्यू में फटाफट करवाऊंगी। इसकी पीडीएफ आपको ईएसवी वाले फोल्डर में एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। 50 या 60 रुपये में डली हुई है। आप वहाँ से उसके 1040 MCQ हैं, आप कर सकते हो। यहाँ में नहीं खरीदना हो मत खरीदना, यहाँ मैं सारे करवा दे रही हूँ, लेकिन फटाफट करवा रही हूँ तो जल्दी जल्दी कर लेना। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक। साइजॉइड वर्ग मतलब प्रतिभाशाली बालक। क्लार्क और वीर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में कौन से हार्मोन प्रवेश कराए थे? तो स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे क्लार्क और वीर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में। बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में इनमें से क्या सहायक नहीं है? देखो, सृजन करना है तो निर्माण भी होगा, कहानी लेखन भी होगा, खेल भी होगा। भाषण सृजनात्मक में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सारी तीनों चीजें आएंगी। बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है? परिवर्तन। परिवर्तन मेन किसकी विशेषता को व्यक्त करता है? किशोरावस्था। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन है जो ऐसा है जो परिवर्तन को व्यक्त करता है? और परिवर्तन भी जो शारीरिक हो, सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, कौन करता है? किशोरावस्था करता है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोच्च होता है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सबसे ज़्यादा सही होगा? कि हर बच्चे में गुण होता है और हर बच्चा सीख सकता है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि होती है इन सारी ही अवस्थाओं के लिए सही होती है। विद्यालय में समावेशन किस पर केंद्रित होता है? विद्यालय में समावेशन विशिष्ट, जहाँ समावेशन आ जाए वहाँ विशिष्ट श्रेणी वाला आ जाएगा। समावेशी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही होता है। किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट बताती जाऊँ उसे जरूर बहुत ध्यान से समझते जाना। किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। कौन सा मानव विकास के सिद्धांतों में नहीं आता? प्रतिवर्ती। मतलब जो एक बार ऐसा नहीं हो सकता, जैसे आप अभी बढ़िया जवान हो, 23 साल के, 24 साल के, 32 साल के, 35 साल के, 36 के, 38 के, 40 के। जैसे कि मैं 55 की हूँ, है ना। अब मैं 55 की हूँ, अब मैं सोचूं कि मैं, है ना, छोटी से मैं चली जाऊँ, मैं 4 साल में वापस चली जाऊँ, तो नहीं जा सकती ना। तो मेरा मेरा विलोम नहीं हो सकता, मेरा प्रतिवर्ती नहीं हो सकता, मैं उल्टा नहीं जा सकती, है ना। तो यही मानव विकास के सिद्धांत में आता है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या होता है? अधिगम मतलब सीखने में बाधा आ रही है। अवधान मतलब हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं एक जगह पे, उसको हम अधिगम निर्योग्यता बोलते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का भंडार कितना हो जाता है? लगभग 100 शब्द हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द हो जाता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग किससे है? तो मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है उसका संबंध आश्चर्य से है। जिज्ञासा का संबंध किससे है? जिज्ञासा का संबंध है आश्चर्य से। जिज्ञासा का संबंध किससे है? आश्चर्य से है। कक्षा अध्यापक ने राहुल को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया हुआ मधुर संगीत गाते से देखा। तो कक्षा अध्यापक जो था उसने क्या सोचा? राघव में कौन सी बुद्धि है? देखो, बुद्धि अलग अलग बुद्धि होती हैं। गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो अगर गाना गाते हुए देखा है तो कौन सी बुद्धि होगी? संगीतमय बुद्धि होगी। अगला है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये दर्शाने के लिए वो नोटबुक में एक शिल्पकृति बनाएगा। वो क्या होगी, वो किस प्रकार की गतिविधि होगी? वो पोर्टफोलियो गतिविधि होगी। कैसी? पोर्टफोलियो। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खोलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना फिर आरंभ कर देता है। तो बालक की उम्र कितनी होगी? लगभग 10 महीने का बच्चा ऐसा होता है जो माँ की गोदी में ही रहता है, और उसको उतार दो तो वो रोने लगता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं, सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी सही है।
सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, ये गलत है। विकास और अधिगम एक समान गति से नहीं बढ़ता है। अगर विकास हो रहा है शरीर का तो जरूरी नहीं है जैसा शरीर का विकास हो रहा है बच्चा वैसा ही सीखे, है ना। अधिगम मतलब होता है लर्न करना या सीखना। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय कैसा होना चाहिए? शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। सर, किशोरों की जटिल अवस्था होती है, इसलिए क्या करना चाहिए? उनके जो अध्ययन किया जाए उसका विषय कैसा होना चाहिए? शरीर और मन संबंधी होना चाहिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? शिक्षक जो है वो एक आदर्श रूप में व्यवहार करे, मतलब शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार बच्चों में नैतिकता की स्थापना करता है। एक शिक्षक को कैसे साधन संपन्न होना चाहिए? उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह विक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से, साथियों से, विद्यालय से, सभी। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ना, जहाँ मतलब जिस प्रकार के क्वेश्चन कराए आ रहे हैं ना, मैं वही वाले करा रही हूँ, ठीक है। तो सामाजिकरण वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क क्या करते हैं? सीखते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी आईक्यू कितनी होगी? उसकी आईक्यू 125 होगी। उसकी आईक्यू कितनी होगी? 125 होगी। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो मेन बच्चे की आईक्यू कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसमें? विकास की दर में भिन्न होते हैं। कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है? परिवार। परिवार सिखाता है कि हम कैसे एक जगह से, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में आते हैं, एक समाज से दूसरी समाज में आते हैं, या हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या परंपरागत अध्ययन कर, जैसे कि कहीं कहीं पे पल्ला होता है सर पे, तो हम देखते हैं कि हमारी दादी भी करती थी, फिर हमारी जो ताई जी होती हैं वो भी करती हैं, चाची भी करती हैं, हमारी मम्मी भी करती हैं, फिर हमारे घर में जो बहुएं आएंगी, भाभी आएंगी, वो भी करेंगी। तो ये परंपरा ही होती है जो एक चली आती। तो कहाँ से सीखता है बच्चा? ये परिवार से ही सीखता है। बाल्यकाल का समय कब से कब तक होता है? इन सब में अगर देखा जाए तो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। असंगठित घर में आने वाला सबसे अधिक कटने का अनुभव, जो असंगठित घर से आएगा, जिसका घर संगठित नहीं आएगा, वो स्वतंत्र रूप से कोई चीज़ कर नहीं पाएगा, तो स्वतंत्र अध्ययन करने में उसको समस्या आएगी। किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? ये माना है स्टीफंस ने। किसने माना है? स्टीफंस ने माना है कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया गया। 105 बुद्धि लब्धि किसकी होगी? सामान्य बुद्धि। और प्रतिभाशाली सामान्य से अधिक होती है, लगभग 140 होती है। मंद बुद्धि 70 से कम होती है, वो मंद बुद्धि कहलाती है। और श्रेष्ठ बुद्धि वही 140 130 वाली जो वृद्धि होती है वही श्रेष्ठ बुद्धि कहलाती है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि को हम क्या बोल सकते हैं? तो बुद्धि एक सामर्थ्यों का समुच्चय होती है। बुद्धि क्या होती है? सामर्थ्यों के एक समुच्चय को हम बुद्धि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 PF का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व या परसोना? सो व्यक्तित्व या परसोना के मापन में 16 PF का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग, इसका सिद्धांत जो दिया था 16 PF का, वो किसने दिया था? कैटल ने दिया था। 16 PF का सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखो, आकांक्षा 1957, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको मेरी पढ़ाई पसंद आती है, आगे भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको आने वाली, मैंने बताया था, आने वाली जितनी भी वैकेंसी है, जैसे FSO का बैच लॉन्च हो चुका है, MPPSC का बैच लॉन्च हो चुका है, आबकारी का बैच लॉन्च हो चुका है ना। इसके अलावा KVS की जो वैकेंसी आने वाली है ना, KVS की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। एक हॉस्टल अधीक्षक की वैकेंसी आने वाली है। हॉस्टल अधीक्षक की वैकेंसी आने वाली है हमारे मध्य प्रदेश में, बहुत सारी, मतलब लगभग 4000 प्लस वैकेंसी आने वाली है ग्रेजुएट लेवल पर। सारी तैयारी आपको यहाँ होगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में हम सारी तैयारी कराएंगे। हर टॉपिक, हमारा मकसद होता है कि हम पहले उस हर टॉपिक को बहुत डीपली थ्योरी में पढ़ाएं। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं मेरा बैच लेकर सुपरवाइज़र में या दूसरे एग्ज़ाम में,
तो मेरा ये फोकस रहता है कि पहले मैं किसी भी टॉपिक को आपको डीपली पढ़ा दूँ, फिर उसके जितने मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकते हैं वो मैक्सिमम एमसीक्यू कराऊँ, और फिर आपकी बार बार उनका टेस्ट लेकर प्रैक्टिस कराऊँ। ये मेरा मकसद रहता है, और यही मेरा इन सारे एग्ज़ाम पे फोकस है, जो जितने भी एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर अभी आपको किसी को, अगर आप एलिजिबल हैं एफएसओ के लिए, तो सबसे ज़्यादा फोकस आप इसको ही करो। इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई दूसरी वैकेंसी भी साथ में है तो मेन फोकस आप इस पे करो, क्योंकि ये वैकेंसी 17 साल बाद आई है और एक अधिकारी की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, मतलब आउटस्टैंडिंग जॉब है। इसकी तैयारी के लिए मेरा जो बैच है वहाँ पे सुपर 100 कंप्लीट हो चुके हैं। अब 100 से 150 के लिए, पहले मैंने सुपर 100 के लिए जो हमारा चार्ज था 1999, अब मैंने 100 से 150 के लिए इसका चार्ज 2999 रखा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे 150 बच्चे, हमारा इसका चार्ज जो है वो 4999 हो जाएगा। इस 4999 में आपको कुछ भी नहीं दूंगी मैं ऐसा नहीं करूँगी कि आपको गूगल से लिया, थ्योरी ली और आपको मैंने दे दी कि आप पढ़ो भाई ये नोट्स हैं। नोट्स के नाम पर हर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। नोट्स मतलब व्यवस्थित, एक टू द पॉइंट, जहाँ से प्रश्न आता है। अब पता चला हमें भोजन पढ़ना है, भोजन के महत्व पढ़ना है, भोजन ही भोजन हम पढ़ रहे हैं, जो क्योंकि हमें पता है। हमें मेन की फैक्ट पढ़ना है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके एमसीक्यू लगाना है, फिर उसके टेस्ट देना है। ऐसे ही पूरा का पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर का मैं पढ़ाने वाली हूँ। और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल है तो वो इसका फॉर्म भरो। ट्रिकी बैच हमने स्टार्ट किया है, ट्रिकी बैच के नाम से आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लो। जैसे ही 50 लोग और हो जाएंगे, मैंने पहले ही कहा था 100 लोग हो जैसे ही हो जाएंगे हम चार्ज बढ़ा देंगे। हम ऑलरेडी जितने भी कोचिंग्स हैं सबसे कम ही अमाउंट रखे हुए हैं। इस अमाउंट में हम ट्रिक भी दे रहे हैं आपको, और आप लोग मेरी ट्रिक जानते हैं कि अगर मैंने कोई ट्रिक से पढ़ाया है तो वो आपसे कहीं कोई नींद में भी पूछ लेगा ना तो वो आप भूलोगे नहीं। तो हमारा ये जो ट्रिकी बैच है वो ज्वाइन कर लो। ट्रिकी बैच ही हमने अभी हमारे तीनों बैच ट्रिकी बैच के नाम से लॉन्च किए हैं। मेरा एक टैगलाइन ही समझ लीजिए, ट्रिकी बैच। आने वाले जितने भी बैच होंगे, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक का हो, जो हॉस्टल वार्डन का हो, है ना, चाहे कोई भी बैच हो, या एमपीएसआई का हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का हो, हम ट्रिकी बैच के नाम से ही लॉन्च करेंगे। जीके विद आकांक्षा के जितने भी बैच होंगे वो ट्रिकी बैच के नाम से ही आएंगे, क्योंकि हम सारा ट्रिक द्वारा ही याद कराने वाले हैं। हमारा मेन फोकस है कठिन से कठिन टॉपिक को पढ़ाना, वो भी डीपली अध्ययन कराना। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ताकि जो जितने भी 50 स्टूडेंट हैं उनमें आप शामिल हो जाओ, क्योंकि उसके बाद चार्ज 4999 हो जाएगा, वो कम नहीं होगा। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए आप किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो के अनुरूपण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव को, या सभी को? तो हम स्वयं के द्वारा जो किए गए अनुभव होते हैं उनको बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होते हैं ना, वो स्वयं जो करते हैं, स्वयं जो सीखते हैं, उसको ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। कौन सा सीखने का एक प्रमुख क्षेत्र होता है? अनुभविक। जो हम अनुभव के द्वारा सीखते हैं उसको हम बोलते हैं सीखने का प्रमुख क्षेत्र। बच्चों के बाद देखो, ये वाइगॉत्स्की जो था ना, आज के शिफ्ट मतलब कल की शिफ्ट में, सॉरी, जो वाइगॉत्स्की था वो कल की शिफ्ट में पूछा गया था। वाइगॉत्स्की बच्चों का बोलते थे कि बच्चा जो सीखता है वो सामाजिक सांस्कृतिक माध्यम से सीखता है, ये वाइगॉत्स्की ने बोला है। तो बच्चों के बारे में वाइगॉत्स्की इसमें से किस कथन से सहमत होते? वो इस कथन से सहमत होते कि बच्चा जो होता है समवयस्कों, मतलब उसकी बराबरी के से, और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखता है। यहाँ वयस्कों से मतलब ये होगा कि बच्चा जो होता है ना, एक बच्चा होता है वो सीख रहा है, अगर उससे कोई श्रेष्ठ, उससे कोई बड़ा है, उम्र में कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसको पता है कि ये मुझे बता रहे हैं, तो कोई पढ़ाई की चीज़ ही बता रहे, जैसे टीचर होता है बच्चे को बताता है, तो उसको बच्चे को पता होता है कि ये मुझे ज़्यादा जानते हैं तो ये मुझे बता रहे हैं। तो वही मतलब बड़ों के माध्यम से ही, किसी न किसी माध्यम से ही बच्चा सीखता है, ऐसा वाइगॉत्स्की कहते थे। ठीक है, तो ये कल भी पूछा जा चुका है, आज भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि शिक्षा भी जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस में। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ के अनुसार 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चे को एक अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और तथा उनको समाधानों को पहचानने में मदद करती हैं। इसलिए बच्चे के लिए अंतर्दृष्टि इम्पोर्टेंट होती है, और ये किस कारण से आती है? गलतियों से आती है। व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है।
कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? डिसलेक्सिया। कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? डिसलेक्सिया जो है विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण होता है। किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों को, अगर व्यक्तिगत प्रयास किया जाए तो निपुणता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका महत्वपूर्ण होता है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। ये दोनों ही ऐसे होते हैं जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कौन सी एक पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था। खेलने की अवस्था खेलने की नहीं है, पूर्व अवस्था की अवस्था है खिलौनों की अवस्था। खिलौनों की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था। खिलौने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं। बाकी बाल्यावस्था में बच्चा दल या समूह में रहता है, अनुकरण में रहता है, प्रश्न करता है, ये सारी जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता रहती हैं। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से कोई बच्चा जूझ रहा है तो जिससे उसकी प्रतिभा प्रभावित होती है तो उसको कौन सा मॉडल सहायता कर सकता है? स्व अधिगम मॉडल। स्व अधिगम मतलब जो स्वयं से सीखने वाला मॉडल उसको सहायता कर सकता है। बाल विकास की जो परिभाषा है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास। क्या किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे जो सामर्थ्य होते हैं उनका लगातार विकास बाल विकास का एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? शारीरिक गठन। निम्न शारीरिक गठन के अलावा जितने भी वातावरणीय कारक होते हैं वो विकास को आकार देते हैं। किसके अलावा? शारीरिक गठन के अलावा। शारीरिक गठन के अलावा जितने भी कारक होते हैं, अतिरिक्त कारक होते हैं, अतिरिक्त जितने भी वातावरणीय कारक होते हैं वो विकास को आकार देते हैं। उपनयन संस्कार जो है किस शिक्षा काल में दिया जाता है? उपनयन संस्कार वैदिक काल में दिया जाता है। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? जो गतिक कौशल होते हैं उसमें अधिगम निर्योग्यता को हम बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं, जिसमें गतिक मतलब ये इस प्रकार का क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। गतिक मतलब होता है जहाँ हड्डियाँ, नसें काम नहीं करती हैं, तंत्रिकाएं काम नहीं करती हैं, उनको हम गतिक कौशल में निर्योग्यता बोलते हैं। तो गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता को क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है सहानुभूति देना। क्या संबंधित है? सहानुभूति देना। संवेग मतलब संवेग आ रहा है, जब हम किसी को सहानुभूति दे रहे हैं तो मतलब हम में क्या आ रहा है? संवेग आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले एक किसी शिफ्ट में पूछा भी गया है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। दंड का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। दंड के द्वारा या पुरस्कार के, दंड और पुरस्कार का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं। तो दंड और पुरस्कार का सिद्धांत भी किसने दिया है? दंड और पुरस्कार का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक विकास के 4 चरण किसने दिए हैं? बौद्धिक विकास के 4 चरण दिए हैं पियाजे ने। किसने दिए हैं? पियाजे ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक शिफ्ट में ये पूछा भी गया है। मैं हमेशा बोलती हूँ पियाजे हुआ, एरिक्सन हुआ, है ना, थॉर्नडाइक हुआ और फ्राइड हुए, है ना, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। संवेदनाओं के माध्यम से बच्चा सीखता है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम प्री ऑपरेशनल अवस्था बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हम तीसरी अवस्था को बोलते हैं। और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी कौन सी होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो चौथी अवस्था होती है। ठीक है, ये 4 अवस्था होती हैं। संवेदी पेशी 0 से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 की होती है और अमूर्त संक्रियात्मक 12 से 15 वर्ष की होती है। अगला है,
बुद्धि की सबसे पहले परिभाषा किसने दी? विनय ने दी। किसने दी? विनय ने। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर कौन थे? मैस्लो। ये भी क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। किसने? मैकडूगल ने दिया था। सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत किसने दिया, जिसने चिंपांजी पर प्रयोग किए थे? कोहलन ने दिया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी इन्हीं ने ही दिया था। ठीक है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया है? सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलाव ने दिया है। किसने दिया है? पावलाव ने। मैकडूगल ने कहा कि संवेग प्रकृति का हृदय है। उसने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। उद्दीपन अनुक्रिया या एसआर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया या एसआर थ्योरी दी। तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। 3 मुख्य नियम और 5 कैसे दिए हैं? गौड़ नियम दिए हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक का याद रखना। अगला है समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? समूह कारक सिद्धांत थॉर्स्टन ने दिया। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्स्टन ने। एक कारक सिद्धांत किस समूह तो थर्स्टन ने दिया। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? विनय ने। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? विनय ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया। एक कारक विनय ने दिया। द्विकारक किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। और बहुकारक किसने दिया है? बहुकारक थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुकारक किसने दिया है? बहुकारक दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, याद रखिएगा। तीनों ही सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, तीनों के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? प्रबलन का जो सिद्धांत दिया है ये हल ने दिया है। क्लार्क हल या सीएल हल को हम प्रबलन का सिद्धांत बोलते हैं, इन्होंने ये दिया है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने पहलू होते हैं? फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं, इदम, अहंकार और सुपर अहंकार। ये सुपर इदम, ईगो या सुपर ईगो, ये जो है ये फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। ये बाल विकास के सिद्धांतों के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा रहे हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है बंडूरा ने। किसने दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया है। अगला क्वेश्चन है प्रभावी नियम किसने दिया है? प्रभावी नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। प्रभावी नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने प्रभावी नियम दिया है। इसमें ये बताया है कि कोई जो चीज़ होती है वो किसी एक स्थिति में प्रभावी होती है, दूसरी परिस्थिति में प्रभावी नहीं भी हो सकती। अगला है जो संवाद विधि है उसके जनक कौन है? संवाद विधि के जनक है प्लेटो। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत कोहिल वर्ग ने दिया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? हैकल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। डॉल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? डॉल्टन विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे पार्क हस्टन। पार्क हस्टन डॉल्टन विधि के प्रतिपादक थे। अगला है सात बुद्धि का अधिमान किसने दिया है? सात बुद्धि का अधिमान गार्डनर ने दिया है। किसने? गार्डनर ने सात बुद्धि का अधिमान दिया या सिद्धांत दिया है। अगला है अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने? थॉर्नडाइक ने। एक कारक सिद्धांत अभी मैंने बताया था बनी ने दिया, लेकिन ये 2 लोगों ने और मिलकर दिया है, स्टर्न बेने और टर्मन ने। अगला है मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। विलियम जेम्स और बुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? कूले ने। कूले ने स्वदर्पण का सिद्धांत या आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया। सहचर्य सिद्धांत के कौन प्रतिपादक थे? सहचर्य जो सिद्धांत दिया था, सहचर्य सिद्धांत दिया था मॉन्टेसरी ने। किसने? मॉन्टेसरी ने सहचर्य सिद्धांत दिया था। साइन का सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमेन ने। टॉलमेन ने साइन का सिद्धांत दिया। व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। स्किनर ने किस पर प्रयोग किए थे? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। किस पे? चूहे पर। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, जिसमें एक द्वितत्व में क्या था? एक था एस और एक जी कारक। एक होता है सामान्य कारक जिसको हम जनरल बोलते हैं, एक सामान्य कारक होता है, और एक स्पेशल कारक होता है जिसको हम विशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कारक होते हैं।
किंडरगार्टन पद्धति किसने दी? सबको ही पता है, फ्रोवेल। यही थे जो बच्चों के लिए इनको हम बालवाड़ी भी बोलते हैं और किंडरगार्टन भी बोला जाता है। बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? स्टैनले हॉल जो हैं वो बाल विकास आंदोलन के जनक बोला जाता है। पावलोव ने अपने सीखने के अनुबंधन से जो सिद्धांत हैं उसका प्रयोग कहाँ पे किया था? तो इन्होंने लेनिनग्राद में किया था। पावलोव ने जो अपने सीखने के जो प्रयास हैं उसका प्रयोग कहाँ पे किया था? लेनिनग्राद में किया था। बच्चों के बौद्धिक विकास के किस चरण में स्व केंद्रित सोच विकसित होती है, जिसमें वो खुद स्वयं के बारे में सोचते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की, उसमें बच्चे स्व केंद्रित होते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। पियाजे का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पियाजे का कर लो कि पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित किससे संबंधित होता है? बच्चा दुनिया का केंद्र है। हाँ, सब कुछ उसी के आगे पीछे घूमता है। ये पियाजे के अनुसार अहम केंद्रन से संबंधित होता है। क्या संबंधित होता है कि बच्चे क्या होते हैं? दुनिया का केंद्र। बच्चे के अनुसार दुनिया का केंद्र होते हैं और सब कुछ उन्हीं के आगे पीछे घूमता है। अगला क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास है तथा पैरों के उचित उपयोग, शक्ति और गति से। मतलब गामक विकास मतलब होता है गति हो रही है। अब गति कब होगी? जब मांसपेशियां गति करेंगी तभी तो गति होगी। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य क्या हो जाएगा? शक्ति और गति हो जाएगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो और क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का। ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान कहाँ से होता है? मानसिक से ही होता है। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए अनुभव के बीच संतुलन होती है क्या कहलाती है? संतुलन ही बोलते हैं, जो नए और पुराने के बीच बताता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के पेपर में भी आया था ये। बालकों की सोच जो होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में होती है? 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से होती है, क्योंकि इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही बोलते हैं। अगला है, डैश अवस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। कौन सी अवस्था होती है? जब बच्चा ईगो सेंट्रिसिज्म होता है, मतलब अहम केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है, तब। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? मतलब जो सबसे अंतिम अवस्था होती है उसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो अंतिम अवस्था होती है। अगला है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं आत्मसात्मीकरण। क्या बोलते हैं? आत्मसात्मीकरण बोलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है ना, 2 से 7 वर्ष की, उसमें बच्चा क्या करता है? उसमें बच्चा प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है किसी भी वस्तु को समझने के लिए या पकड़ने के लिए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, मतलब लिखने की एक योग्यता में कमी हो रही है तो कौन सी शिकायत होती है? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में लिखने संबंधित प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन संबंधित विकार डिसलेक्सिया होता है। गणितीय विकार को हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया हम गणितीय विकार को बोलते हैं। और ऑटिज्म जो होता है वो मानसिक विकार ऑटिज्म को हम बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो मूर्त की असंक्रियात्मक अवस्था होती है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी होती है? जब जन्म होता है बालक का तो उसकी स्मरण शक्ति कैसी होती है? क्या उसको सब कुछ याद होता है? तो बहुत कम होती है। बिल्कुल जन्म के समय, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय का अभी किसी को याद होता है कि हमने कैसे जन्म लिया? नहीं होता ना, क्योंकि मेमोरी उस समय की बहुत ज़्यादा कम होती है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में होता है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 71 से कम होती है।
भाषा विकास का भी बहुत आ रहा है। एक चौमस्की का आया था भाषा विकास सिद्धांत, किसने दिया है? वो चौमस्की वाला ही। तो भाषा विकास के जो अंतिम क्रम क्या होता है? भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। भाषा विकास की जब हम पूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वो भाषा विकास का अंतिम चरण होता है। मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या बोलते हैं? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत बोलते हैं। बालक के विकास में किसका महत्व होता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही महत्व बालक के विकास में होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? लगभग 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति उत्पत्ति हुई थी। भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो कैसा होता है? भाषा विकास के लिए तो अति संवेदनशील होता है। भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना कौन सा कौशल होता है? हस्त कौशल होता है स्वयं कपड़े पहनना। नवजात शिशु फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत किस अवस्था में होते हैं? मौखिक अवस्था में होते हैं। किसमें? मौखिक। फ्राइड आ सकता है, फ्राइड को अच्छे से कर लेना। नवजात बच्चा है तो किस अवस्था में हो जाएगा? मौखिक अवस्था हो जाएगा। फ्राइड ने जो अपने लक्षण जो हैं उनको 5 चरणों में डिवाइड किया गया है। बच्चे के लक्षण को 5 चरणों में डिवाइड किया है। एक होता है मुख अवस्था, मौखिक अवस्था, जो जन्म से 1 साल तक होती है। ठीक है। दूसरा होता है गुदावस्था। ये गुदा अवस्था में ही बच्चा टॉयलेट की ट्रेनिंग लेता है। आपसे पूछ सकते हैं फ्राइड की किस अवस्था में बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग लेता है? तो गुदी अवस्था में होता है। एक लैंगिक अवस्था होती है जिसको सिसनी अवस्था भी बोलते हैं, 3 से 6 साल की होती है। एक प्रसुप्ति अवस्था होती है 6 से 12 साल की। अगला है शौचालय प्रशिक्षण किस आयु में दिया जाना चाहिए? 18 महीने में। बहुत इंपॉर्टेंट है। शौचालय का जो परीक्षण है बच्चे को किस महीने में दे देना चाहिए? 18 महीने का जब बच्चा हो तब उसको शौचालय का परीक्षण दे देना चाहिए। कौन सी जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं से जुड़ी आम जटिलता है जिसमें कम वजन होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो सिंड्रोम होता है वो, उसमें बच्चे का जो होता है वजन कम होता है, जबकि मधुमेह में अगर महिला को हो जाता है तो बच्चे का जो वजन होता है वो बड़ा होता है। जन्म से 3 माह तक के शिशु को स्तनपान के दौरान डैश उबालकर ठंडा किया हुआ पानी दिया जाता है, तो क्या आ जाएगा? बाद। स्तनपान के बाद दिया जाता है उबालकर ठंडा हुआ, वो भी अभी ज़रूरत हो अगर तो ही दिया जाता है। कौन सा शैशव अवस्था के दौरान पोषण में सही है? 9 से 12 महीने का जो बच्चा होता है वो शिशु अर्ध ठोस या ठोस निवालों को लेना स्टार्ट कर देता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, किस उम्र में बच्चे हाथों और उंगलियों पर नियंत्रण, ये अभी किसी से कल या परसों में ही पूछा था, मैंने बताया था 2 वर्ष से 3 वर्ष तक में बच्चा जो होता है हाथों और उंगलियों पर नियंत्रण मतलब करना सीख जाता है। 9 महीने के बाद जब बच्चे को माँ के गर्भ से पर्यावरण में डाला जाता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? शैशव अवस्था बोलते हैं। शैशव अवस्था किस वर्ष तक के हो सकती निर्धारण का? इनमें अगर देखें तो जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। अगला है एक बच्चा किस उम्र में चलना आरंभ कर देता है? 14 महीने में बच्चा चलना आरंभ कर देता है। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था में लेते हैं। किसमें? प्रारंभिक बाल्यावस्था में कल्पनाशील वाले खेल में भाग लेते हैं। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR जिसको हम बोलते हैं, इसका जो कार्यकाल अवधि है NCPCR की, इसकी कार्यकाल अवधि कितनी होती है? कितने साल तक का इनका कार्यकाल होता है? तो ये 3 वर्ष तक होता है इनका कार्यकाल। और इस अध्यक्ष इतने समय तक इसमें कार्य कर सकता है। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और 3 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास की अधिकतम संख्या कितनी होना चाहिए? छात्रावास में अधिकतम 100 बच्चे होना चाहिए ताकि सारे लोग का देखभाल जो है अच्छे से हो सके। किस निकाय ने क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समिति का स्थान ले लिया है? लोकल सेफ गार्डिंग जो चाइल्ड बोर्ड होते हैं उन्होंने बाल सुरक्षा समिति का स्थान ले लिया है। कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, इंदौर में है, गैर लाभकारी संगठन है और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यौवन में ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? वृद्धि के स्फुरण के नाम से जाना जाता है। किसके? वृद्धि के स्फुरण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बालक और जो बालिकाएं होती हैं वो अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में कब स्वीकार कर सकते हैं? किशोर अवस्था में स्वीकार कर सकते हैं।
औसत बुद्धि वाले जो बालक की जो आयु होती है वो कब से कितनी होती है? 90 से 109 होती है। परिवार किस प्रकार का साधन है? किस प्रकार की शिक्षा का साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। ये समाज आधारित प्रश्न। विद्यार्थियों की जो प्रशंसा है वो कैसे करना चाहिए? लोगों के बीच करना चाहिए। लोगों के बीच इसलिए करना चाहिए, अगर लोगों के बीच करोगे तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा, ज़्यादा उसको लगेगा अरे मेरी तारीफ़ हो रही है तो मैं और ज़्यादा अच्छा करूँगा। इसलिए हमेशा जो तारीफ़ करना चाहिए वो सबके बीच करना चाहिए बच्चों की। नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार कितना है? 7 पाउंड होता है, या बोल सकते हैं 3.5 किलो। 7 पाउंड या 3.5 किलो होता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है अवधारणाओं का विकास। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तुएं उठा लेता है, उसके आपके अनुसार उस बालक की आयु कितनी होगी? 8 से 9 महीने होगी। अगर वो ज़मीन से अपनी वस्तु उठा लेगा तो उसकी आयु क्या होगी? 8 से 9 महीने होगी। अगला है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बाल अध्ययन के पिता को क्या कहते हैं? बाल अध्ययन के पिता स्टैनले हॉल को कहा जाता है। कोहेल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? नैतिक तर्कणा कहलाती है। बालक अपनी माँ को पहचानना कब से आरंभ कर देता है? कब, किस वर्ष से बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है? 3 महीने से। 3 महीने का जब बच्चा होता है तो वो अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है? जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, अभिवृक्क ग्रंथि होती है, अभिवृक्क ग्रंथि, उसका संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। हिंदी अक्षर को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 5 वर्ष में। बच्चा 5 वर्ष का होता है तो वह हिंदी अक्षर को पहचानने लगता है। गर्भ में संतान सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? माँ के पोषण से प्रभावित होता है। एलेकिया क्या होती है? एलेकिया पढ़ने की अक्षमता होती है। चरित्र निर्माण में कौन से कारक सहायक नहीं होते हैं? चरित्र निर्माण में निर्देश कारक जो होते हैं सहायक नहीं होते हैं। पियाजे की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व वाला बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है आपसे पूछ लें। वस्तु स्थायित्व का जो गुण आता है वो किस अवस्था में आता है? संवेदी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। स्वयं खाना एवं कपड़े पहनना किस प्रकार का कौशल है? हाथों से ही करते हैं, हाथे भी हाथों से हैं, कपड़े भी हाथों से ही पहनते हैं, तो कब आ जाएगा? हस्त कौशल आ जाएगा। एकीकृत बाल संरक्षण योजना कब आरंभ हुई है? 2009-10 में आरंभ हुई है। ये कारा के साथ मिलकर गोद लेने की प्रक्रिया का काम भी करती है। केयर एक जो संस्था है किस आयु वर्ग के बच्चों को आहार कार्यक्रम संचालित करता है? 6 से 12। जनरली ये 6 से 11 भी ऑप्शन आ सकता है, तो 6 से 11 या 6 से 12 आ जाएगा। अनाथालय जो होते हैं किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं? तो संस्थागत एवं असंस्थागत। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है किसी शिफ्ट में। अनाथालय जो होते हैं किस प्रकार की सेवा देते हैं? संस्थागत एवं असंस्थागत दोनों प्रकार की सेवाएं देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बीएससी बायो से है, बीएससी मैथ्स से है जिसमें केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है, बीएससी एग्रीकल्चर से है, ठीक है, बीएससी बायोटेक से है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से है, या इन्हीं किसी सब्जेक्ट में एमएससी है, तो आप एफएसओ का फॉर्म डाल दीजिए। फॉर्म डल रहे हैं, 24 अप्रैल से लास्ट डेट है, उसके पहले ही डाल देना। 1 डे एग्ज़ाम होना है, सभी का एक ही एग्ज़ाम होना है, कोई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं है, कोई मेंस नहीं होना है, एक ही एग्ज़ाम होना है। 50 नंबर का इंटरव्यू है लास्ट में, ठीक है। इसके अलावा जो लोग एफएसओ नहीं दे सकते हैं उनके लिए हमने एमपीपीएससी की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 25 अप्रैल से इसकी क्लासेस हैं। आरंभ के 100 लोगों को इसका चार्ज 1999 रुपये है। ट्रिक द्वारा मैं तैयारी करवा रही हूँ इसमें साथ में थ्योरी नोट्स रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, टेस्ट दिए जाएंगे, सारा कुछ आपको एक जगह पे अवेलेबल रहेगा। तो आप हमारा एमपीपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमारे नोट्स की क्वालिटी यही रहती है। मैं भी आपको नोट्स अभी तुरंत दे सकती हूँ, गूगल पे सारा डाटा पड़ा हुआ है, सेम टू सेम कॉपी करके आपको नोट्स में अवेलेबल करवा सकती हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि जब आपके पास नोट्स हो तो नोट्स ऐसे हो कि पढ़ने से आपको बहुत अच्छा लगे, ईजी लैंग्वेज में हो, और जो लिखा हुआ हो ऐसे फैक्ट लिखे हों। एक मोटी सी कॉपी आपको दे देना ही केवल नोट्स नहीं है,
जो लिखा हुआ हो वो हर एक फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो, हर एक फैक्ट ऐसा हो कि जहाँ से लगे कि हाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन आना है। तो वैसे ही हमारे एमपीपीएससी के हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, वैसे ही आपको एफएसओ के नोट्स दिए जाएंगे। हर टॉपिक की आपको बेसिक समझ पूरी करवाई जाएगी विथ ट्रिक, और हर टॉपिक की आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, उनके टेस्ट लगवाए जाएंगे, और साथ में क्विज बोर्ड पर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी लगातार। एफएसओ का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है और एमपीपीएससी का या तो दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है जनवरी तक जाएगा इसका एग्ज़ाम, तो बहुत ज़्यादा समय है। कॉमन टॉपिक जो रहेंगे प्री के साथ मेंस वाले वो भी हम कवर करवाएंगे, है ना। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 100 लोग मैं पहले ही बोली थी, अगर 100 लोग में आप शामिल हो जाते तो जो एफएसओ का कोर्स है वो आपको 1999 में ही मिल जाता, लेकिन हमारे सुपर 100 हो गए हैं। अब इसका चार्ज हमने 2999 कर दिया है। फटाफट इसमें ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो फिर इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन पर बढ़ जाएगा जैसे ही 50 लोग कंप्लीट हो जाएंगे। तो फटाफट ज्वाइन कर लो एफएसओ का कोर्स। एमपीपीएससी में करना चाहते हैं तो एमपीपीएससी का कर लो, नहीं तो एमपीपीएससी के भी 100 हो जाएंगे पूरे, तो उसका चार्ज भी बढ़ जाएगा। एक और कोर्स हमने लॉन्च किया है आबकारी का। आबकारी का जो कोर्स का चार्ज है वो केवल 499 है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन पर आपको ये सारे कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो सारी शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर है वो भी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप। जीके विद आकांक्षा नहीं करना है, जीके विद आकांक्षा शर्मा करना है, ये याद रखना। जीके विद आकांक्षा पे नहीं मिलेगा, जीके विद आकांक्षा शर्मा करना है। आकांक्षा वाला पुराना हो गया है, इसलिए जीके विद आकांक्षा शर्मा करना है। सुपरवाइज़र का भी आप जो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ऐसे एमसीक्यू हमने ये करीब नवंबर या दिसंबर में हमारे बच्चों को अवेलेबल करवा दिए थे। ये 1040 एमसीक्यू हैं। स्कूल पूर्व देखभाल, शिशु पूर्व देखभाल, है ना, ये शिशु की देखभाल, ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। नवजात, शैशव, गर्भ अवस्था, ये सब कुछ जो 4th पार्ट में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्कूल पूर्व देखभाल के, इस प्रकार के हमने बंच पहले ही बच्चों को दे दिया था। एप्लीकेशन पर भी बहुत समय से डला हुआ है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, परिवीक्षा गृह क्या होता है। देखो, परिवीक्षा को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे बच्चे जो अपराधी हैं, समस्यात्मक हैं, ऐसे बच्चों को परिवीक्षा गृह में रखा, मतलब हमको पता है कि उन्होंने अपराध किया है लेकिन उनका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसको परिवीक्षा गृह बोलते हैं। सिद्ध हो जाएगा तो हम उनको किस गृह में रखेंगे, विशेष गृह में रखेंगे। विशेष गृह कितने हैं, 3 हैं। संप्रेषण गृह, परिवीक्षा गृह कितने हैं, 18 हैं हमारे मध्य प्रदेश में। केयर का पूरा नाम क्या होता है, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर केयर का फुल फॉर्म होता है। संरक्षण की आवश्यकता किसके लिए होती है, विकास के लिए, समायोजन के लिए, भविष्य के लिए, चारों के लिए ही आवश्यक होती है। नवजात शिशु के विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, क्रियाशीलता, संवेदनशीलता, चेतन, उपरोक्त सभी इसका होता है। बाल संरक्षण हेतु किसकी आवश्यकता होती है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। बाल संरक्षण हेतु योजना कैसी होना चाहिए, एकीकृत बाल संरक्षण योजना है। कब आरंभ हुई थी ये, 2009 में आरंभ हुई थी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं हो तो इस नंबर पर अपना नंबर भी सेव करवा देना। अगला है, शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थानों और सरकारी प्राप्त संस्थाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देता है। देखो, सरकार जो शैक्षिक संस्थानों होते हैं, मतलब अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में वर्तमान में अगर दिया जा रहा है 2016 के अधिनियम के तहत 5% आरक्षण, और नौकरी में कितना दिया जा रहा है, 4% आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन ये बात अगर हम करें तो ये 1995 की बात हो रही है। 1995 में नौकरी में 3% दिया जाता था और शिक्षा में 4% दिया जाता था, याद रखिएगा। किस निकाय ने क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समिति का स्थान ले लिया है, लोकल सेफ गार्डिंग जो चाइल्ड बोर्ड होता है उन्होंने ले लिया है। दिव्यांग राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना आती है। विधिक रूप से अंधे व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता कितने से अधिक नहीं होती, 20/200 से अधिक नहीं होती। जो कानूनी रूप से जो अंधा होगा उसकी जो दृष्टि तीक्ष्णता होगी वो 20/200 से अधिक नहीं होगी। किशोर न्याय अधिनियम को कार्यान्वित करते समय केंद्र, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियां बच्चों की देखभाल और रक्षा के किन सिद्धांतों का
किन सिद्धांतों से मार्गदर्शित होती हैं? निर्दोष होने की अवधारणा सिद्धांत, ये भी सही है। गरिमा व महत्व का सिद्धांत, ये भी सही है। सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, तो ये उपरोक्त सभी इसके सिद्धांत हो जाएंगे। नवजात शिशु फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत किस अवस्था में होते हैं? मनोलैंगिक सिद्धांत मौखिक अवस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एरिक्सन का क्वेश्चन आया है, 2-3 शिफ्ट में आया है एरिक्सन का क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो अच्छे से। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था स्वायत्तता और संदेह के बीच रहती है, संघर्ष बताती है? तो स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह जो होता है 18 महीने से 3 वर्ष तक, 18 महीने से 3 वर्ष तक जो होता है स्वायत्तता और संदेह के बीच संघर्ष की विशेषता ये बताती है। पहचान संकट शब्द किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन ने पहचान संकट शब्द दिया था। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? अभी किस वर्ष शुरू की गई है? 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। कब आई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है। RPWD जो अधिनियम है, जो विकलांगता अधिनियम या दिव्यांगता अधिनियम हम इसको बोल सकते हैं, ये कब आया, किस वर्ष लागू हुआ है? 2016 में ये लागू हुआ है। राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज इसको हम बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य को किस वर्ष अपनाया गया है? 2015 में अपनाया गया है और 2030 तक इसको मतलब पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जो भी चीज़ें हैं मतलब 2030 तक इसको सॉल्व करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। अगला है, बाल अपराध का क्या कारण नहीं है? अगर अच्छा घरेलू वातावरण होगा तो वो बाल अपराध का कारण नहीं होगा। कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? साधन संपन्न बालक, जो जिनके पास सारे साधन होंगे वो विशिष्ट बालकों में नहीं आएगा। अक्षम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं? संसाधन शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं जो अक्षम विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए। अगला है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस प्रकार के स्कूल में होता है? समावेशी शिक्षा में होता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य कौन सा होता है? सभी विविध विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। SEN का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन नीड्स होता है। स्पेशल एजुकेशन नीड्स SEN का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, जो बाल विकास होता है, बाल विकास किसका अध्ययन होता है? देखो, बालक के विकास की बात कर रहे हैं कि बालक का विकास कब से कब तक होता है, तो ये गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक होता है। बाल विकास कब से कब तक होता है? गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक होता है। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में क्या अंतर होता है? उनके क्षेत्र में अध्ययन होता है। उनका क्षेत्र का जो मेन अंतर उसी का ही होता है। बाल विकास किसका अध्ययन होता है? बालक के विकास के पहलुओं का, बालक के व्यवहार का, विकास को प्रभावित करने वाले कारक का, तीनों का ही महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों को कितने दांत निकल आते हैं? 20 दांत 2 वर्ष के अंत तक बच्चों को निकल आते हैं। पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 2 से 5 वर्ष तक की होती है। 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था में रक्तचाप कैसा होता है? कम होता है शैशवावस्था में रक्तचाप। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पोषण। सबसे ज़्यादा पोषण का विकास मतलब महत्व होता है। लंबाई की वृद्धि पर कौन सी ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है? पिट्यूटरी। अगर इसी ग्रंथि के से हार्मोन सीक्रेशन कम होता है तो बोनापन हो जाता है, ज़्यादा होता है तो अतिकायता रोग हो जाता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? मांसपेशी नियंत्रण, संयोजन, एकीकरण, ये तीनों ही होता है। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास कब हो जाता है? 2 से 3 वर्ष में। वो कुछ भी पेन मैन उठा के चलाने लगता है। कितने माह का बालक बिना सहारे के बैठ सकता है? 7 माह का बालक बिना सहारे के आसानी से बैठ जाता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत क्या आता है? पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एफएसओ का बैच है। ये पूरी जानकारी है हस्तलिखित नोट्स ई बुक के रूप में, बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित टेबल फॉर्म में हर चीज़ को बहुत स्पष्ट लिखते हुए जहाँ से प्रश्न आना है। स्पेशली कहीं से भी नोट्स लें तो ध्यान रखें कि कहीं ये कहीं गूगल की जो चैटबॉट से तो नहीं आ रहा, एआई से बने हुए नोट्स तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो नोट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे आप लोगों के लिए। मैं आपको ऐसे नोट्स दूंगी जो आप खुद बनाते हो, ठीक है? तो वो नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो मिलेगा, हर कोट, बहुत सारे अधिनियम है, करीब 15-20 अधिनियम है आपके सिलेबस में। सारे अधिनियम की एक एक धारा को आपको बहुत अच्छे से करना है, तो वो सारा मैं कराऊंगी। संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए और बी दोनों कवर करवाया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहे जाएंगे। आरंभ के अब नहीं है, ये 100 स्टूडेंट पूरे हो चुके हैं। अब जो है इसके 100 के बाद 101 से 150 तक के स्टूडेंट को 2999 में इसको दिया जा रहा है। उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। फटाफट जीके विद कांचा शर्मा ऐप डाउनलोड कीजिए और इसको परचेस कर लीजिएगा। यही मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा का है। आरंभ के 50 लोगों को 499 में दिया जा रहा है। बहुत शानदार कोर्स है और बहुत अच्छे से इसको हमने तैयार किया है। इसकी क्लासेस 10 अप्रैल से स्टार्ट हैं और ये भी ट्रिकी तरीके से ये सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। जिनका सपना है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी को निकालना, एमपीपीएससी देना, वो एफएसओ की तैयारी के साथ साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स भी कर सकते हैं। हम बहुत शानदार तैयारी इसके लिए करा रहे हैं। अभी से ही हमने इसलिए ही स्टार्ट कर दिया है कि ताकि शुरू से ही आपकी तैयारी हो सके। जहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो टॉपिक बहुत कठिन होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, इसके लिए हमने अभी से ही इसका फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। ये भी ट्रिकी बैच है। हमारे सारे ही बैचों का नाम ही ट्रिकी बैच है, क्योंकि हम टॉपिक को ट्रिक द्वारा ही याद कराएंगे। चाहे जनजातियों के नृत्य हों, चाहे जनजातियों के त्यौहार हों, चाहे मध्य प्रदेश के किले हों, चाहे मध्य प्रदेश के राजवंश हों, सब कुछ ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। क्लासेस 25 अप्रैल से आरंभ है। आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है। उसके बाद ये 4999 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था बोला जाता है? कौन सी ऐसी अवस्था होती है जो वैचारिक क्रिया की अवस्था कहलाती है, जिसको हम वैचारिक क्रिया की अवस्था बोलते हैं, जो वैचारिक क्रिया की अवस्था कहलाती है? कौन सी ऐसी अवस्था होती है? बाल अवस्था होती है, शैशव अवस्था होती है? किसको हम वैचारिक, मतलब जिसमें विचार आते हैं बच्चे के मन में, तो वो होती है बाल अवस्था। बाल अवस्था को हम वैचारिक क्रिया की अवस्था बोलते हैं। किस अवस्था को मूल संक्रियात्मक अवस्था तथा मूर्त चिंतन की अवस्था और गंदी अवस्था बोला जाता है? बाल अवस्था को ही गंदी अवस्था बोला जाता है। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल, खेल की अवस्था, स्फूर्ति अवस्था बोला जाता है? बाल अवस्था को ही बोला जाता है। किसने कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे एक 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो? किसने ऐसा कहा है कि जिस ऐसा, मतलब ऐसा कोई भी खेल नहीं जिसे 10 वर्ष का बालक ने नहीं खेला हो? स्टेंग ने बोला है। किसने कहा कि बाल्यावस्था काम की प्रसूता अवस्था है? फ्राइड ने इसको बोला है। किस अवस्था में चोरी और झूठ बोलने की आदत विकसित हो जाती है? बाल अवस्था में चोरी और झूठ बोलने की आदत विकसित हो जाती है। 12 वर्ष की एक बालिका की लंबाई कितनी हो जाती है? 139 सेंटीमीटर हो जाती है और बालक की लंबाई 138.3 सेंटीमीटर होती है। अगला है, हर वर्ष बालक की लंबाई में कितनी वृद्धि होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर। 5 से 6 सेंटीमीटर हर वर्ष बालक की लंबाई में वृद्धि होती है। एक बालक की 6 वर्ष में लंबाई कितनी होती है? 6 वर्ष में लंबाई होती है 107 से 108 सेंटीमीटर 6 वर्ष में लंबाई होती है। हृदय की धड़कन शैशव अवस्था में कितनी होती है? हृदय की धड़कन शैशव अवस्था में 140 से 160 प्रति मिनट होती है। शैशव अवस्था में हृदय की धड़कन कितनी? 140 से 160। अब आप लोग मुझे बताएंगे, गर्भ अवस्था में गर्भवती की हृदय की धड़कन कितनी होती है? गर्भवती की हृदय की धड़कन कितनी होती है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शैशव अवस्था में हृदय की धड़कन 140 से 160 होती है। गर्भवती की हृदय की धड़कन कितनी होती है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हृदय की धड़कन बाल अवस्था में कितनी होती है? 100 प्रति मिनट होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत शानदार ये वीडियो था, बहुत शानदार क्वेश्चन थे, ये पूछे जा रहे हैं बहुत सारे, इसलिए मैंने ये करा दिया। अब एक और टॉपिक आ रहा है, आनुवांशिक रोग और स्वास्थ्य योजनाएं। ये दोनों टॉपिक मैं कल कराऊंगी। सारे लोग इसका वेट की, मतलब आज, कल क्या, आज शाम को ही कराऊंगी, है ना? तो इसको कर लीजिएगा और जो रिव्यू दे रही हूँ वो उसको ध्यान से करते जाइएगा, उन टॉपिक पे विशेष फोकस करते जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।